अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम एडसेंस अप्रूवल के लिए आर्केड थीम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले आपने डोमेन नाम बाय करना है। डोमेन नेम कोई भी कर लें, लेकिन उसमें गेम्स जो हो ना वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि हमने जो स्क्रिप्ट लेनी है वो गेम्स के ऊपर है। अगर हम टूल्स वगैरह की स्क्रिप्ट लगाएंगे तो उसके लिए टूल के रिलेटेड, लेट्स सपोज एसईओ का टूल लगा रहे हैं या फिर कोई कैलकुलेटर लगा रहे हैं, तो उसके जो डोमेन नेम हो ना उसके अंदर ही जो रेलिवेंट स्क्रिप्ट का कीवर्ड हो उसको यूज़ करें। तो हमारा गेम्स है तो इसलिए हमने गेम्स वाली स्क्रिप्ट डोमेन बाय की है और ये गोडैडी से बाय की है। उसके बाद हमने नेम सर्वर चेंज करिए, होस्टिंगर के अंदर इसको ऐड किया है। ओके, तो मैंने वर्डप्रेस ऑलरेडी इसका इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं वर्डप्रेस लॉगिन करता हूँ और साथ में फाइल मैनेजर भी खोल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसके अंदर जो भी प्लगइन्स हैं उनको आपने अनइंस्टॉल कर देना और डिलीट कर देना है, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। असल में इन प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करने का मकसद यही है कि वेबसाइट पे ज़्यादा लोड ना हो। सबसे पहले प्लगइन में जाके इसको डीएक्टिव करें, इन सब प्लगइन्स को। देन उसके बाद इनको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें। वेरी सिंपल। उसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने थीम और प्लगइन सारी चीज़ें एक फ़ोल्डर के अंदर रखी हुई हैं, जो कि मैं ना इंशाल्लाह गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने एक थीम इंस्टॉल करनी है, वो भी आर्केड की है। इसके अंदर डाटा रखा हुआ है, ये देखें मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन आर्केड थीम। इसको इंस्टॉल करना है। ये स्पॉटिंग थीम है। इसके जो प्लगइन्स हैं वो जो है फंट वगैरह और जो वेबसाइट होती है उसके स्टैट्स वगैरह को दिखाती है, और इसने ये सपोर्ट करता है असल में गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। सिंपल मैंने थीम की फ़ाइल अपलोड की और फिर उसको एक्टिव किया है। ओके, आई थिंक मैंने कहीं गलत वाली तो नहीं कर दी। ओके, ये देखो ये ऐसे करके आ जाएगा। मैं आपको थीम के ऊपर भी ले जाता हूँ। ये देखें आपके सामने ये थीम है। तो मैं इसके ये वाले जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले ये इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरा इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब उसके बाद तीसरा इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब इसके बाद आपने थीम जो है ना, ये इंस्टॉल करने के बाद आपने थीम चेंज करनी है, क्योंकि हमें इसमें से मेन जो चीज़ थी वो प्लगइन्स की ज़रूरत थी। अपलोड करूँगा, ठीक है, और ये सेकंड इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन। ठीक है, ये थीम है, इसको थीम के सेक्शन के अंदर आपने अपलोड करना है, ये वाला थीम्स, और यहाँ पे अपलोड और देन इंस्टॉल नाउ। ये वाली थीम हम यूज़ करेंगे और इसका सेटअप करेंगे कंप्लीट एक्टिव। ओके, अब दोबारा से ये हमें ऑप्शन दे देगा प्लगइन इंस्टॉलेशन का। देखा, दे दिया उसने। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा और इन सब पे क्लिक कर लेता हूँ, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एरर, अगर ये ऐसे करके एरर आए ना तो आपने करना ये है कि आपने बारी बारी इंस्टॉल कर लेने हैं। एक एरर मार्केट, ये एरर आ रहा है, इसका प्लगइन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे बाद में। आप इस तरह से कर सकते हैं इंस्टॉल। ये असल में इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये प्रीमियम है। ओके, ये भी नहीं होगा, इसमें एपीआई का मसला है। ये भी हो जाएगा। डब्ल्यू पेज नेव, ये वाला भी इंस्टॉल हो गया। सारे प्लगइन हो गए इंस्टॉल। अब उसके बाद हमने जाना है प्लगइन्स के अंदर और ऐड न्यू प्लगइन करना है, एक और प्लगइन जो कि प्रो वाला है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है,
इसी के अंदर ये देखो, ये वाला जो प्लगइन है, ये वाला मैं अब इंस्टॉल करूँगा। ओके, हो गया। अब ये सारे इंस्टॉल हो गए, मैं इसको एक्टिव भी कर लेता हूँ। और इसके अलावा बाकी जितने भी प्लगइन हैं उन सबको भी मैं एक्टिव कर देता हूँ। लो जी, ये सारे के सारे प्लगइन एक्टिवेट हो गए। ओके जी। अब उसके बाद हमने करना ये है कि सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ। अब कुछ इस तरह का लेआउट होगा थीम का। ठीक हो गया, बस हेलो वर्ड शो हो रही है। अब हमने सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं जनरल की। यहाँ पे हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और जनरल में हम बता देते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट का नाम है स्टे लॉग आउट। ओके, प्लीज़ राइट SEO optimized title and meta for my website। आगे हम ऐसे करके कॉलम के अंदर वेबसाइट नाम लिख एंड इट्स नीच इज HTML5 गेम्स। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट दी, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी टाइटल और मेटा लिख देगा। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ एंड इसको बोलता हूँ टैग लाइन भी लिख दो, प्लीज़ राइट। आप इसके अंदर ही लिख सकते हैं टाइटल, टैग लाइन एंड मेटा, टैग लाइन एज वेल। ओके, स्पेल मिस्टेक को इग्नोर करें और ये पूरा कॉपी हो गया और ये हमारा हो गया मेटा। उसके बाद हम इसका एक लोगो भी डिज़ाइन कर लेते हैं। वो हम चले जाते हैं इधर कैनवा के ऊपर। अब लोगों का जो साइज़ रखना है वो आपने 180 बाई 60 रखना है। ठीक है, मैं कस्टम साइज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी है 180 बाई 70 है। आप 60 रख लें, 70 रख लें, 10 पिक्सल का कोई मसला नहीं होता। ओके, अब उसके बाद आपने लोगो जब लगाना है तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। कोई भी आप लोगो यूज़ करें। लेट्स सपोज मैं यूज़ करता हूँ HTML गेम्स। ठीक है, शायद इसमें कोई आ जाए, नहीं आया तो मैं इसको हटा देता हूँ, सियाल करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं करूँगा कोई भी यहाँ से अच्छा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका कलर वलर चेंज हो जाए। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो एडिट, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो आप इमेज को एडिट कर लें। ठीक है, इमेज को एडिट करके थोड़ा सा इस फिल्टर्स में जाके कोई अच्छा सा फ़िल्टर देख लें जिससे कलर जो है ना चेंज हो जाए कुछ इस तरह से। ठीक, और कुछ इस तरह से ये कलर चेंज हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, ये ले। अब उसके बाद टेक्स्ट में जाएं, हेडिंग में जाएं और यहाँ पे आपने जो आपकी वेबसाइट का नेम है उसको पेस्ट कर दें और .xyz को रिमूव करके इसका हम जो है फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब मैं इसको ऐसे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये फिट नहीं हो रहा तो इसके नीचे आप हेडिंग भी दे सकते हैं, वो अपनी टैग लाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसका फ़ंड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कोई भी अच्छा सा फ़ंड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। लो जी, हमारा लोगो रेडी हो गया। अब इसको जो है ना आपने ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है। वैसे ये अभी भी इसमें कॉपीराइट आ सकता है तो मैं एक छोटा सा आइकन इसके अंदर यूज़ कर लूँगा, जैसे कि
अम, बिल्कुल जो गोल टाइप हो, ये वाला चेक करो, इसका कलर चेंज होगा। हाँ, इसका कलर चेंज होगा। इसको बिल्कुल मैं इस अंदाज में रखूं कि ये फिट हो जाए। असल मकसद हमारा कॉपीराइट को ख़त्म करना है। और इसका जो कलर है वो ये वाला नहीं सही रहेगा, ये वाला सही है। ओके हो गया। और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए तो आप कर सकते हैं, इससे कॉपीराइट जो है ना वो मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी भी इसमें कॉपीराइट आ सकता है तो आप इस तरह से बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये देखें। ओके हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और ये वाला जो है इसको थोड़ा सा दरमियान में कर देता हूँ। इसको करने का मकसद ये है कि बिल्कुल कॉपीराइट का मसला ना आए। और इस बॉर्डर का कलर हम चेंज कर देते हैं। हम यूज़ करेंगे ये वाला कलर। ओके हो गया। ठीक है, इस कलर कोड को कॉपी भी कर लेते हैं, इसलिए कि हम सेम कलर थीम को देंगे और मेरे ख्याल में ऑलरेडी सेम ही है। ओके, तो हम इसको करते हैं ट्रांसपेरेंट डाउनलोड। इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं आएगा साथ। डाउनलोड हो गया। अब आ जाओ दोबारा यहाँ पे आइकन सेट करो, ये इमेज अपलोड करो। सिलेक्ट। अब ये क्रॉप भी हो जाएगा, वेरी इजी। ओके, क्रॉप थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, चलो खैर इतना चल जाता है। अब इसको कर देते हैं हम सेव। अब आ जाते हैं हम थीम चेंजिंग में आ जाते हैं, थीम ऑप्शंस। ओके, ये अपीयरेंस के अंदर थीम ऑप्शंस आती हैं। अब मैंने अगर बार बार हम सेटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी बनाई हुई है। बस मैं इसको क्या करूँगा, अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, देन इसी फोल्डर में जाऊँगा और ये वाली फ़ाइल है आर्केड थीम सेटिंग डॉट जेसन फाइल है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके इंपोर्ट कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी की सारी सेटिंग्स जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी वो इंपोर्ट कर देगा। तो सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले तो वो, खैर वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो ये देखो, ये जो मेरी फ़ाइल थी ना वो इंपोर्ट हो गई है जिस वेबसाइट से मैंने ली थी। लेकिन मैं अब चेंज करूँगा इसको। ये वाला मेरा आइकन है और ये वाला मेरा लोगो है, ये लोगो है और ये फुटर का लोगो, सॉरी ये वाला। ठीक है, और अब आ जाओ लॉगिन का लोगो, वो भी मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ। लो जी, अब ये वाली सेटिंग्स ओके हो गई। अब इसको कर देते हैं हम सेव। अब आ जाते हैं फ्रंट पेज के अंदर। फ्रंट पेज के अंदर देखो इसने सारी की सारी सेटिंग वही लगा दी हैं, लेकिन हमने जो कि इसके टाइटल एंड मेटा लिख चैट जीपीटी से जनरेट करवाया हुआ था वो वाला यूज़ करेंगे। ओके हो गया। ये वाला हम यहाँ पे टैगलाइन वाला लगा देते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से उठा लेते हैं। आप फुल डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, वो भी परफेक्ट होती है, लेकिन ये भी सही है। अब इसको कर देते हैं हम सेव। अब आ जाते हैं हम कलर्स में, स्टाइलिंग में। तो यहाँ पे हमने वो कोड पहले ही कॉपी कर लिया था, वो कोड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके हो गया जी, इसको सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग। ये सारे जो है ना सेटिंग इंपोर्ट करने की वजह से खुद ब खुद ख़त्म हो गए। ठीक है, अगर मैं ये दिखाऊँ ना आपको, ये देखो बैनर्स, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ ना, वो जेसन फाइल इंपोर्ट करने की वजह से वो जितने भी बैनर्स हैं वो ख़त्म हो गए। ये देखो लोगो भी लग गया।
अब चलते हैं हम आगे, सोशल नेटवर्किंग। ओके, सारी सेटिंग्स ओके होगी। अब हमारी सेटिंग्स आ जाती हैं आर्केड प्लगइन की। सेटिंग में आ जाएं। अब सबसे पहले मोबाइल खोलना, मैं इसको ज़रा अनेबल कर देता हूँ, ये स्टैट्स वगैरह के लिए होता है। ये देखो ऐसे करके। अब गेम मोनेटाइजेशन का यूआरएल है, सबसे पहले वो हमने, ये गेम डिस्ट्रीब्यूशन है, गेम मोनेटाइज, ये इसका यूआरएल है। ये ज़रा मुझे बताइए कि तब तक मैं इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। वो कह रहा है कि ऑटोमेटेड गेम फैच, वो कितनी रोज़ की करें, मैं कह रहा हूँ कि 100। वो कह रहा है ऑटोमेटेड गेम फिशिंग, सॉरी पब्लिशिंग, तो देन मैं कहूँगा बल डेली 100 हों। ओके हो गया। अब उसके बाद इसमें हमने यूआरएल चेंज करना है, जो क्या आ रहा है एसएस फीड का है, वो भी मैं ज़रा आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब ये है गेम ऑटोमेशन का यूआरएल। ये है RSS फीड, इसके आगे फीड आएगा। ओके, सॉरी फॉर, ये लो जी, मैंने इस सेटिंग को सेव कर दिया। अब हमने जाना है जनरल सेटिंग के अंदर। जनरल सेटिंग के अंदर गेम टाइप आल करनी है, पब्लिश गेम जितनी मर्ज़ी कर ले, 2000 कर ले, लेकिन ये बेस्ट है। ये टाइम इंटरवल होना चाहिए आपका 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पोस्ट स्टेटस वगैरह कि जब भी न्यू गेम पब्लिश हो तो उसमें कितने मिनट लगें, तो मैंने 1 मिनट लगाया कि भाई ये हर 1 मिनट बाद ये पब्लिश कर दे एक गेम। अब डाउनलोड गेम्स नहीं, ये नहीं हमने करना। स्क्रीनशॉट, हाँ जी, ये डाउनलोड कर ले। अब आ जाए ऑटोमेटिक फैच, मैं कहता हूँ कि भाई डेली करनी है आपने, डेली। इस तरह से आपकी जो है ना वेबसाइट के अंदर गेम खुद ब खुद फैच होंगी और वो पब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। ऑटोमेटिक पब्लिश, जी हाँ, हम चाहते हैं कि आप पब्लिश हों, और ये इंटरवल इसका होना चाहिए डेली। ओके, पब्लिश कितनी हो, 100 कर लें, 1000 कर लें, 100 बेस्ट रहती है वैसे, चलो 1000 भी ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी किसी सेटिंग को भी नहीं छेड़ना, आ जाए नीचे ऐसे ही आ जाए। पब्लिश इन अ सिंगल कैटेगरी नहीं, ये भी नहीं सेटिंग चेंज करनी। अलाउ यूज़र टू पोस्ट नहीं, बस ओके हो गया। इस सेटिंग को कर ले आप सेव। उसके बाद आप फैच गेम पे क्लिक करें ज़रा। फैच गेम पे आपने सेलेक्ट करना है गेम मोनेटाइज, ओके हो गया। गेम मोनेटाइज के बाद आपने इसको फैचिंग पे लगा देना है। अब ये जो है ना खुद ब खुद फैचिंग करना शुरू कर देगा। अब उसी दौरान हम ज़रा इसको न्यू पेज में ओपन करना है। अभी ये स्लो हो रहा है इस वजह से कि इस रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। अब जो पोस्ट है वो हेलो वर्ल्ड वाली, ओ शिट, वो तो गई। अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, उम्मीद है कि इसने सबसे एंड वाले पे जाते हैं। ये रहा हेलो वर्ल्ड, इसको हम ट्रैश कर देते हैं। ओके हो गया। हेलो वर्ल्ड को ज़रूर ट्रैश करना है, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि ये वाली जो है ना हेलो वर्ल्ड पोस्ट आ जाती है और ये कॉपीराइट आ जाता है, और जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। अब जी ये फ़ैच जितनी भी गेम्स हो गई काफ़ी हैं, इसको ज़्यादा फ़ैच नहीं करवाना। मैं अब क्या करूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ये इतनी ज़्यादा रैम एंड प्रोसेसर यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से इसको मसला आना शुरू हो गया, स्पीड स्लो हो गई। ओके, मैंने ये फेच कर ली। उसके बाद अब आप पब्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ से आप गेम पब्लिश, ऑलरेडी हम सेटिंग 1 मिनट वाली कर चुके हैं। आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ना इसको पब्लिश करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो है चेंज भी कर सकते हैं। आपने गेम मोनेटाइज की सिर्फ करनी है वो भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से करता हूँ, वैसे जो फेच की है उसने वही करनी है, लेकिन गेम मोनेटाइज कर दें,
क्योंकि इसके ऊपर अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो ये पब्लिश करना शुरू कर देगा। ओके हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब इसका लेटेस्ट प्रीव्यू। अब देखो बहुत ज़्यादा गेम्स ऑटोमेटिकली उसने फैच कर ली हैं। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। पब्लिश ये इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, काफ़ी हैं इतनी अभी के लिए। ये देखो 123 हो गई हैं। अब हमें चाहिए स्पोर्टिंग पेज, तो मैंने ऑलरेडी पेजेस को बनाया हुआ है, तो मैं ज़रा वो भी इंपोर्ट कर देता हूँ। वो इंपोर्ट करने का बहुत ही इजी वे है हमारे पास। आप इंपोर्ट पे क्लिक करें, टूल्स में जाके इंपोर्ट पे, देन ये वर्डप्रेस इंपोर्टर इंस्टॉल करें, रन इंपोर्टर। ठीक है, चूज़ फाइल, और यहाँ पे वो मैंने नहीं डाला, लेकिन मैं अभी इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। गेम वेबसाइट पेजेस, इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ। चलो अब इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अब डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट पे क्लिक कर दें। इसमें वो इमेजेस और लिंक जो है ना वो डाउनलोड करके वेबसाइट अपने अंदर सेव कर लेती है, लेकिन इसके अंदर इमेजेस नहीं है। ये तब करते हैं जब आप पोस्टें वगैरह इंपोर्ट करें, तो ये खुद ब खुद इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके हो गया। अब देखते हैं, मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे पेजेस शो नहीं हो रहे, अभी हो जाएंगे, नहीं तो हमें मेन्यू बनाना पड़ेगा। अभी नहीं आया तो हम मेन्यू बना लेते हैं। अब इसमें सैम्पल पेज जो है और ये वाला, और सैम्पल पेज नहीं है इसके अंदर, इसको हम ट्रैश कर देते हैं। ठीक है, अबाउट कॉन्टैक्ट डीएमसी या प्राइवेसी पॉलिसी वाला भी इसको फिर ट्रैश कर देते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 पेजेस आ गए। अब हम इसका ज़रा मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू में जाएं, अपीयरेंस के अंदर, देन मेन्यू। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं टॉप मेन्यू, और इसको टॉप बार मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अब व्यू ऑल पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल करें, और इसको ऐड मेन्यू कर लें। अब इसको कर ले सेव। वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए पेजेस के अंदर। अब हमने असल में पेजेस के अंदर कंटेंट चेंज करना है। अब आप सबसे पहले एक 2 प्लगइन रह गए हैं, वो इंस्टॉल कर ले, क्लासिक एडिटर और कॉन्टैक्ट अस पे। क्लासिक एडिटर तो यहाँ भी पड़ा हुआ है। प्लगइन में जाएं, ऐड न्यू करें, देन क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करें, और कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला प्लगइन आ जाएगा। लो जी, हमने इन दोनों को वो इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इन दोनों को एक्टिव भी कर देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करें और नेविगेट करके एक्टिव कर दें। लो जी, एक्टिव हो गया। अब हम पेजेस में जाते हैं। पेजेस के अंदर असल में हमने कंटेंट चेंज करना है। सबसे पहले कि हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डीएमसी है, ये मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है साथ, और साथ में न्यू टैब के अंदर ओपन कर रहा हूँ, ताकि बार बार ये ओपन ना करने पड़े। ठीक है, और इस तरफ मैं खोल लेता हूँ गूगल डॉक, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने सिंपल इज़ दैट यही करना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन सा टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और गूगल डॉक के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये सारा का सारा पेज इधर आ गया। ओके, अब क्या करना है, मैंने इसको करना है रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए क्यूरी थी कंट्रोल आर, नहीं, कंट्रोल एफ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैं FHD। असल में ये FHD गेम्स जो है ना उसका है, उसके पेजेस हैं। आइए देखो, मैंने दोबारा मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कंट्रोल F किया मैंने, ये यहाँ पे FHD गेम्स लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये 3 डॉट पे क्लिक किया, तो ये आपके सामने ये मेन्यू आ गया।
उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम रिप्लेस कर दूँगा। ओके, मैच केस भी कर सकते हैं और रिप्लेस आल भी कर सकते हैं। मैच केस पे क्लिक कर देते हैं, जितने भी इसके साथ मैच हों वो रिप्लेस आल हो जाए। लो जी, ये रिप्लेस हो गए। अब देखें, जहाँ जहाँ पे भी FHD गेम्स था वहाँ वहाँ पे गुल गेम्स आ गया। अब आपने इस सारे पेज को ऐसे कॉपी करना है 1 सेकंड के अंदर, और अपने इस पेज को ट्रैश करके यहाँ पे पेस्ट कर दें एज इट इज़। 1 सेकंड के अंदर हमारा काम हो गया। इसको कर दें अपडेट। देन आप आ जाए इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, इसको कॉपी करें, इसको कट करें, फिर इसको पेस्ट करें। ओके हो गया। अब आ जाए कंट्रोल F करें, FHD गेम्स आ गया, 3 डॉट पे क्लिक करें एंड देन रिप्लेस आल। लेकिन इसमें एक सीन है, इसमें यहाँ पे ना एक लिंक लगा हुआ था। वेयर इज़ इट, ये रहा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे FHD गेम्स ही है। यहाँ पे मैं ओके, ये हो गया। अब देखो ये अमेजिंग लग रहा है। अब कोई लिंक नहीं है ऐसा इसके अंदर, ये बस। ठीक है, अब इसको कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, और देन ये वाला अपडेट हो गया, इसको कट कर दें, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसको ट्रैश करें एंड देन इसको पेस्ट कर दें। लो जी, 1 सेकंड के अंदर सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया अपडेट। सेम थिंग डू विद DMCA। इसको पकड़ें, इसको ट्रैश करें, कंट्रोल V करें, कंट्रोल F करें, 3 डॉट पे क्लिक करें एंड देन रिप्लेस ऑल। 1 सेकंड के अंदर ये भी रिप्लेस हो गया। फिर इसको कंट्रोल A करें और कंट्रोल C करके आप अपने, ये हमारा अपडेट हो गया था, इसको ट्रैश करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये भी हमारा 1 सेकंड के अंदर अपडेट हो गया। अब आ जाएं इस पेज के अंदर, कॉन्टैक्ट अस पेज। बेहतर ये है कि इसको आप रीराइट करवा लें थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं जो है यहाँ पे पेस्ट करके रिप्लेसमेंट करके ओके हो गया। अब मैं इसको रीराइट करवाऊँगा। मैं इसका नाम ये वाला रीराइट करवा लेता हूँ। प्लीज़ राइट कॉन्टैक्ट अस पेज एंड इट इज़ सैम्पल। मतलब मैंने उसको बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लिख दो। ठीक है, ओके ओके ओके, ये मैंने कॉपी किया, इसके अंदर मैं रिप्लेस कर दूंगा एंड देन असल में ये सेम फंट ना आ जाए। और उसके बाद ये वाली चीज़ अगर चेंज करते तो बेहतर है, ये लगा दें। तो ये लिंक कौन सा है, चलो वहाँ पे पोस्ट को पेस्ट करके देख लेते हैं। ये वाला अच्छा है, इसको सबसे पहले करते हैं। ये DMC हो गया था। अरे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये वाला फिर अब रिमूव कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं हम। ये भी चेंज हो गया। ये भी अगर रीराइट आप करना चाहते हैं तो कर लें, बेहतर होता है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C और कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर इसको मैं ट्रैश करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो वो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था वो वर्किंग में है या नहीं, उसके लिए हम चेक करेंगे ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये फॉर्म वर्क कर रहा है हमारा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अबाउट अस के अंदर। अबाउट अस को ज़्यादा चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेज है सबसे मेन चीज़ ही ये है। कंट्रोल F करके रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद
ये वाला जो एरिया है इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा वेबसाइट के अंदर यूज़ किया तो कॉपीराइट का मसला आ सकता है। तो ये जो जितना ये वाला एरिया है इसको हम कहते हैं नाउ राइट अबाउट अस पेज विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। वैसे आप स्ट्रक्चर वहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड हियर इज सैम्पल। ओके, इसको पेस्ट कर दें। लो जी, उसने हमारे लिए एक बहुत अच्छा पेज बना दिया। मैं इसको सारे को कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। लो जी, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो, अरे ये भी मैंने कॉपी कर लिया, मैं उसको वहाँ से यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एक्स, यहाँ से रख के रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, मैं सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और अबाउट अस हमारा ओके था। अब इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। लो जी, हमारा पेज, अब इसमें देख लो स्पेसिंग यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। ओके जी, हमारा पेज ये वाला भी रेडी हो गया। अब इसको भी ज़रा एक लुक लगा लें। ये देखें, फ़ाइन। लो जी, हमारे पेजेस भी सारे लग गए। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की तरफ, ताकि थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज हो जाए। यहाँ पे एक कलर सेलेक्ट किया था, हम यहाँ पे ग्रेडियंट चेक करें। इसने ग्रेडियंट का ऑप्शन ही नहीं दिया, इस पे ट्राई करते हैं। ओके, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर ग्रेडियंट। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल ऐड करनी है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है डाउनलोड के अंदर। स्क्रिप्ट्स एंड हेयर कलर चेंज कोड, यहाँ पे जाएं, इसको कॉपी करें एंड देन वापस आएँ। यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, प्लीज़ चैट जीपीटी प्लीज़ चेंज दिस कोड कलर इनटू, ग्रेडियंट के स्पेलिंग क्या थे, चलो। अब मैं यहाँ पे विंडो वी करके ये वाला पेस्ट करता हूँ, और हमारा जो कलर कोड था वो मैंने कॉपी किया हुआ था। विंडो वी करके ये क्लिप बोर्ड आ जाता है, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल जी करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं अपना कलर कोड रिप्लेस कर दूँगा। विद येलो। ओके ओके जी, इसने कोड लिख दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, और वैसे अगर लिखने बैठ जाते ज़्यादा देर लग जानी थी। ये लो जी, इसने ग्रेडियंट नहीं किया। अच्छा जी, कहाँ पे मसला आया है? आई डोंट वांट टू यूज़ होवर। बस ठीक है। नहीं, यहाँ पे इसने सिर्फ ये येलो बैकग्राउंड इमेज, चैट जीपीटी को बोलते हैं भाई इट्स नॉट वर्क इन वर्डप्रेस। ओके, लेट्स सी इसने अब ये क्या किया है।
अब इसने इंपोर्ट का टैग लगा दिया, इसका मतलब ये इसने मोबाइल के लिए लगा दिया। ओके यार, इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ते हम, बस इसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके फाइन, पब्लिश। लो जी, हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। अब जो इसका नेक्स्ट काम रह गया वो है गूगल साइट किट। ओके, थीम टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन पहले हम साइट किट लगाते हैं। अब आपने एक नया प्लगइन करना है जिसका नाम है गूगल साइट किट। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे लिखेंगे गूगल, तो आपके सामने सबसे पहला प्लगइन गूगल साइट किट का आ जाएगा, इंस्टॉल। ओके जी, अब मैं इसको इंस्टॉल एक्टिव कर देता हूँ, और इसको आप किसी भी जो है ना सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साइन इन विद गूगल। अल्टरनेटिव आप आ जाएं, बेहतर होता है वैसे रैंक मैथ लगा लेना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उससे इसका जो असल में सीन ये है कि वो एसईओ पर्पज़ के लिए होता है। रैंक मैथ लगा लेते हैं। वैसे आप असल में लगाने का मकसद ये है कि हमने साइट मैप लगाना है गूगल साइट किट के अंदर, तो रैंक मैथ जो है ना वो इजीली साइट जो है ना जनरेट कर देता है साइट मैप को। इसको हम एक्टिव कर लेते हैं, सेटअप वेरीफाई कर लेते हैं ज़रा इसको। एक दफ़ा पहले इसको कर लें सब। अगर आप पहले इसको करेंगे ना गूगल साइट किट को, तो ये रैंक मैथ के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और ये जो गूगल साइट किट की सारी सेटिंग्स है ये उठा लेगा। ठीक है, अगर आप बाद में करोगे तो वो फिर मसला आएगा, मतलब पहले रैंक मैथ करोगे तो वो सारा एनालिटिक जो नहीं बना होगा। अब इसमें तो हम इजीली रैंक साइट किट को सेटअप कर देते हैं वेबसाइट के साथ। अब एनालिटिक, गूगल एनालिटिक भी हो गया, गूगल सर्च कंसोल भी हो गया। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एडसेंस के लिए, क्योंकि लिंक इंडेक्स होंगे तो गूगल रिकॉल करेगा ना। तो अगर गूगल का क्रॉलर लिंक पर ही नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे एल्गोरिदम आपको वेबसाइट अप्रूवल के लिए देगा। लो जी, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और मैं ये एक्सेप्ट कर देता हूँ। गो टू माई डैशबोर्ड। लो जी, सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब मैं कनेक्ट योर अकाउंट विथ गूगल। रैंक मैथ वालों ने क्लाउड फ्लेयर लगाया हुआ है। क्लाउड फ्लेयर जो है वो भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो फिर आपका ना आईपी चेंज कर देता है, इवन दैट कोई भी जो है ना उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अरे कहाँ पे मसला आया? अरे ये क्यों कह रहा है? हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ओके, कनेक्ट विद गूगल, चूज अकाउंट, ओके, एक्टिवेट। इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो। कनेक्ट विद गूगल कर लो, अपना ईमेल सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो, सिलेक्ट ऑल करो। अब इसको 1-2 सेकंड रुक जाए, यहाँ पे इसको फैच होने दे। हो गया फैच। इसकी प्रॉपर्टी जो है ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। लो जी, इसका हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू।
ओके, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, बस काफ़ी है। लो जी, हमारी साइट किट इस तरफ देखो आप। कॉन्ग्रेट्स, उसने कर दिया है कि भाई साइट किट कनेक्ट है। अब सर्च कंसोल पे क्लिक करते हैं। रैंक मैथ में आके हम साइट मैप में जाते हैं और यहाँ पे साइट मैप पे क्लिक करते हैं। देखो इसने साइट मैप जनरेट कर दिया। अब इसको यहाँ से ये चीज़ जो है आपने कॉपी करनी है और देन इसको आपने साइट मैप के अंदर ऐड कर देना है। देखो सर्च कंसोल में सबमिट कर देना। अब उसके बाद इसी तरह से ये पोस्ट को भी और पेजेस को मैंने न्यू पेज ओपन कर लिया और ये चीज़ मैंने कॉपी की और देन उसके बाद मैं साइट मैप के अंदर, इसने फैच नहीं किया क्योंकि अभी हमने इसको लगाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला है। देखो फैच हो गया। अब क्योंकि सर्वर्स को भी अपडेट होने पे टाइम लगता है। 125 गेमें जो है ना हमारी पोस्ट नहीं थी, वो भी इसने फैच कर ली। 6 पेजेस भी फैच कर लिए। अब ये इजीली जो है ना इंडेक्स भी ऑटोमेटिक इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सारा काम हो गया। अब उसके बाद आपने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप फाइल मैनेजर कर लें। फाइल में इसको एक दफ़ा ये ads.txt लगाने के लिए इसको इंस्टॉल करके उसके बाद आप इसको डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं। लो जी, एक्टिव कर दें। फाइल मैनेजर पे आ जाए। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ads.txt जो मोनेटाइजेशन सोल्यूशन मोनेटाइज गेम की जो है ना ऑलरेडी ads.txt बनाई हुई है। अब आपने यहाँ पे न्यू फाइल, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करें और मैंने इसी फोल्डर के अंदर ads.txt बना के रखी हुई है। ठीक है। अगर नेक्स्ट आपने, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप इसके आगे स्लैश ads.txt, ये देखें ads.txt आ गई, ये वाली है फाइल। ठीक है। अब मैं इसको एडिट करूँगा। अब लेट्स सपोज आप किसी अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोड एडिटर के साथ इसको ओपन कर लें। ये वाली जो चीज़ें हैं ना इसको नहीं चेंज करना। यहाँ पे बस आपने इंटर करके फर्स्ट पे आपने अपना एडसेंस का ads.txt लगा देना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कॉपी किया। मेरे पास एक डैशबोर्ड पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है। यहाँ पे मैं एडसेंस खोल लेता हूँ। मैं ज़रा देखता हूँ इसके अंदर कोई अप्रूवल तो नहीं लगा। ठीक है। इसके साइट्स के अंदर आओ, यहाँ पे क्लिक करो और इसको ऐड कर दो, सेव। ठीक है। यहाँ से ads.txt को कॉपी करो, इस पर क्लिक करके कॉपी करो। देन वापस जाओ अपने इधर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब आपने इसी तरह से अब एक डैशबोर्ड में कर दी, फिर दूसरे में करनी है तो वहाँ पे ऐसे ही करके आपने क्लिक करके कॉपी करके तो यहाँ दूसरे नंबर पे दूसरे एडसेंस का जो ads.txt है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है। लेकिन मैं ads.txt भी करूँगा। अब देखना, अब ये अपडेट होगी। अब मैं इस पर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो देखना ये वेरीफाई हो जाएगा। ये देखो यू आर वेरीफाइड। और इसको ऐसे ही मैं अप्रूवल के लिए सबमिट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। ये ऐड स्निपेट कोड भी कॉपी कर लेता हूँ। इससे जैसे ही अप्रूव होती है फ़ौरन से ऐड लाइव भी हो जाते हैं। मैं जाऊँगा इसको अपीयरेंस के अंदर, थीम फाइल एडिटर के अंदर। ओके, ads.txt हमारी लगी है एक एडसेंस की। इसको अप्लाई ज़्यादा से 10 से 20 एडसेंस में करें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहता है, क्योंकि ग्रीन प्रोफाइल होती हैं। तो अगर 20 एडसेंस में किया आपने, अगर एक अप्रूव हो जाती है ना एक में, तो वो 20 में भी हो जाती है। तो इस तरह से आपके 20 डैशबोर्ड भी एक्टिव हो जाएंगे। अब header.php में आ जाओ और यहाँ पे ये है header.php। अगर इसमें यहाँ पे एक स्पेस भी ऐसे करके एक स्पेस भी आ गई ना तो ये एरर आ जाएगा और वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो इसको, ये हेड का कोड है। ठीक है। यहाँ पे हेड कोड क्लोज हो रहा है, इसके हेडर के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा एक ये कोड और दूसरा मैं मेटा टैग जो है उसको भी इस हेडर के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके मैं इसको अपडेट कर दूँगा।
ठीक है। ये स्पॉटिंग है, तो ये सारी छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करें तो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए इसको सबमिट कर देता हूँ। लो जी, अब ये वेबसाइट रिव्यू के अंदर चली गई है। ठीक है, ये देखो ऑथोराइज्ड भी हो गई है। तो ये था सारा सेटअप जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, लो जी मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेटअप कोई चीज़ रहती है इसमें। एवरीथिंग इज़ डन। सो इंशाल्लाह हमें अप्रूवल आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।